हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का जो पेपर है उसके मैं प्रश्न बताने वाला हूं आपको, जो लगभग आपको मिल जाने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जो बताए थे उसमें से लगभग 20 प्रश्न आए थे, यानी कि 22 तो टोटली आए थे, 22-23 टोटल आए थे। 23% टोटल आए थे पिछली बार अर्धवार्षिक में 10वीं क्लास में, और उसमें से 20% सेम टू सेम मिले थे भाई। ठीक है ना। उसी आधार पर अब अगला ये अर्धवार्षिक का जो पेपर है, अब मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र बताने वाला हूं, जो आपको 14 तारीख का होने वाला है। लगभग सब जगह, सभी जगह ये 14 तारीख को गणित का एग्जाम होने वाला है 10वीं क्लास का, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से आने वाले हैं और किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। वो प्रश्न आप देख लीजिएगा, उतना पढ़कर चले जाइएगा। गारंटी देते हैं कि आपके 80 में से 70 नंबर तो पक्के हैं, 70 प्लस हैं आराम से, यदि इतना तैयार करते हैं। तो कक्षा 10वीं का जो है वो मैं बताने वाला हूं आपको प्रश्न पत्र, अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। और एक चीज और कि यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा जिससे कि उन तक पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार्षिक में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डालने वाला हूँ जस्ट नाउ में, और यहाँ पे बताने वाला हूँ जस्ट नाउ इस वीडियो में। ठीक है ना मित्रों। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले आता है आपका खंड ए। सबसे पहले खंड ए की बात करने वाले हैं। खंड ए के अंदर आपके प्रश्न आने वाले हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो खंड ए में लगभग आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्या 12 तो पक्के ही मिलेंगे। एबेसेड वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यानी जिसमें ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके कि 26 और 91 का में से कितना है। तो इसमें में से बताना है, तो इसमें में से 13 ही आएगा, क्योंकि कॉमन शायद 26 और 91 वाले में 13 ही आएगा। ठीक है ना। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को बताइए। तो जब एक्स स्क्वायर है, पहले 3 को इधर भेजेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो एक √3 आएगा, एक -√3 आएगा, तो इसका बेस सही हो जाना है। ठीक है। और 2, 3, 4, 5 एक साथ का माध्यक बताइए। तो इसका माध्यक 3.5 आएगा, क्योंकि हम किस प्रकार से करने वाले हैं, क्योंकि आंकड़ों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दे रखी है, यानी सम दे रखा है। तो n+1/2 वहाँ पद है, और n/2+1 वहाँ पद, इस प्रकार से, और बटे में 2 लिखते हैं। इस प्रकार से ज्ञात करना है जब सम आंकड़ों की संख्या है। तो 3.5 यहाँ पर आ जाने वाला आपके माध्यक। ठीक है, बताया हुआ आराम से सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने नंबर यहाँ पर प्रश्नों के इस प्रकार से लगा दिए हैं। देखो 4, 5 ये ऐसे नहीं है, रोमन संख्या में मिलेंगे आपको, जैसे ऐसे 1, और इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार से 2 ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न है 2x + y = 6 में यदि y की जगह मैं 2 रख देता हूं तो x का मान बताइए। तो y की जगह 2 रख दोगे तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा, और ये वाला बट्टे में चला जाएगा, तो कुल मिला के आपको 2 ही मिल जाने वाला है। बेस का सही है। यदि 18a b और -3 ये 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान क्या होगा। तो a का और b का मान निकाल लीजिए। समांतर श्रेणी में आपको आता है d कैसे निकालते हो, सार्वंतर की सहायता से आराम से इसको निकाला जा सकता है। इसमें से पहले में से दूसरा पद घटाते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, वही आपका d होता है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, या बाकी समीकरण बना के निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो 15 आने वाला है इसमें, 15 आएगा आपके किसमें, इस सवाल में, समांतर श्रेणी वाले में। निकाल के देख लेना आप। सभी वर्त कैसे होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं भाई। सर्वांग सम नहीं कह सकते, छोटे बड़े होते हैं तो, और बराबर भी नहीं है ना, कोई नहीं भी नहीं होगा इसमें, समरूप होते हैं सारे वर्त। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और 4 - 3 की x अक्ष से दूरी बताइए। तो x अक्ष से पूछे तो y वाला बताना है आपको। ठीक है ना। तो y वाला कितना है, इसमें -3 लिखा है, तो -3 ये नहीं बताना है। दूरी पूछिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, 3 ये बताना है। ठीक है ना, ऐसे ही है इसका, ये मत करके आ जाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला। अब ऐसे ये प्रश्न मैं दिखा देता हूं। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा का मान बताइए। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना होगा। ये प्रश्न देख सकते हो। अब सारे तो मैं क्या ही बताऊं आपको। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वैसे ही हो जाएगा इसमें, है ना, ये वाला सी हो जाएगा। किसी वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कोई भी वर्त है तो। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है, आधी होती है 1/2, है ना। तो ये सारे कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर 12 ही प्रश्न लिखे हैं, 15 होने चाहिए थे यार, गलती से 3 प्रश्न रह गए हैं, कोई बात नहीं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एपी का प्रश्न आ जाने वाला है। भाई ये एपी दे रखी है, इसमें आपको प्रथम पद बताना है। प्रथम पद हो गया 3/2, और एवं सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर इसमें से ये घटा देंगे, यानी आधे में से जब 1.5 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का आधे में से 1.5 घटा देंगे, 1.5 में से आधा घटाना है, पूरा पूरा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 भर देना है। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा क्या, 60 डिग्री में होता है ना इसका मान। एक शंकु की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 6 है,
ऊंचाई भी 6 है, त्रिज्या भी 6 है, तो त्रिक ऊंचाई क्या है? तो त्रिक ऊंचाई आराम से निकालनी आती है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। त्रिक ऊंचाई का सूत्र बताया हुआ आपको, है ना। त्रिक ऊंचाई एल 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 स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से फिर स्क्वायर हटा देना, इस प्रकार से निकाल लेना, यहाँ से रूट लग जाएगा और मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य किसके बराबर होता है? ये होता है 3 गुणा माध्य के बराबर होता है, ये सूत्र है आपके, है ना। 14वें पाठ में कल्पित माध्य ज्ञात करते समय डी आई का मान क्या होता है? एक्स में से ए को घटाते हैं, डी निकल जाता है, एक्स माइनस ए। चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटे 180। यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.25 है तो नए घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.75 हो जाएगी भाई। बहुत आसान। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं उसके बाद में। ये आपके हो गए यहाँ तो अति लघुत्तरात्मक में। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं वही आए। 1005 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, या अभाज्य गुणनखंड को घातों में पूछ सकता है पूछना। अगला है यदि एक बहुपद ये दे रखा है का एक शून्यक दे रखा है तो के का मान बताइए। सारे प्रश्न बताए हुए मेरे। आलेख में समीकरण निकाय के असंगत की शर्त क्या होती है? असंगत की शर्त क्या बताई थी? a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होती है। दो समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए, कोई भी दो समरूप आकृतियां, वर्ग ले सकते हो, समबाहु त्रिभुज ले सकते हो। बिंदु 2 4 और 4-5 का मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2 को लगा के, है ना। एक घन का आयतन इतना है तो भुजा ज्ञात कीजिए, आराम से कर सकते हो। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भी आराम से कर सकते हो आप। और भी देख लो। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो इसकी परिधि, और एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई 15 मीटर की लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है तो यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताइए, ये भी आराम से कर सकते हो आप। उसके बाद खंड ब आ जाता है। यहाँ से आपके खंड ब में पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कन्फर्म पक्का आएगा, केवल ये √5 चेंज हो सकता है, √3 लिखा हुआ हो सकता है, √2 आ सकता है, √10 आ सकता है। और एक बहुपद दे रखा है ये, इसके शून्य ज्ञात करो, सत्यता की जांच करो, यानी शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होती है। और समीकरण दे रखी है ये दोनों, इनको हल करो, तो कोई भी प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर सकते हो। और ये प्रश्न आपका यहाँ देख पा रहे हो, देखो ये प्रश्न सातवें प्रश्न में आकृति में OA.OB बराबर OC.OD दे रखा है तो दर्शाइए कि कोण A C के बराबर है और B D के बराबर है। तो सर्वांग समता वाला नियम लग जाएगा, आराम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देने, ठीक है, और फिर ये ज्ञात कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, भुजाओं में अनुपात बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में कंटिन्यू चलते हैं, निर्धारित कीजिए कि ये 3 बिंदु सैरे की है या नहीं है, तो AB BC AC निकाल लेंगे, उसमें उससे चेक हो जाएगा, ठीक है, कर लेना आप। और 9वां प्रश्न भी आराम से कर ही सकते हो। 9वां प्रश्न किया हुआ है आपका, sin A + A - B बराबर 1/2, sin cos A + B बराबर 1/2 और 0 डिग्री और 90 के बीच में A + B का मान, तो A और B बताइए कितना होगा। समीकरण बना ली, निकाल लीजिएगा। एक यार 9.1 का प्रश्न है दूसरा, आपके 9.1 का दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से, हाँ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और झुक जाता है, कितना झुक जाता है वो देख लेना, कर लेना। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, आराम से सिद्ध कर सकते हो, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई वाला, ये अगले पार्ट में से वृत्त वाले में से आ गया। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मोड़कर घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कर सकते हो। और इस एक बंटन दिया हुआ है, अब इसमें बंटन में यार कोई भी बंटन दिया हुआ हो सकता है, माध्य पग विचलन द्वारा ज्ञात करना है। और उसके बाद में एक ताश की गड्डी में को भली भांति फेंटा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता ईंट का है। पहला तो पूछा वह पत्ता ईंट का है, दूसरा वह पत्ता इक्का नहीं है। और फिर आगे जो आया है आपके ये कल्पित माध्य वाला सवाल है, कल्पित माध्य से नहीं कल्पित माध्य की सहायता से इसका माध्य ज्ञात करना है भाई। फिर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, 17वां प्रश्न, यह आया 5वें पार्ट से, समांतर श्रेणी से। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है और बी के निर्देशांक इतने हैं, आराम से मिल जाएगा। 7.2 का शायद 7-8वां सवाल देखना, 6वां 7वां 8वां उनमें से। और फिर 19वां सवाल, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से टी से 2 स्पर्श रेखाएं, ये एग्जाम्पल है दूसरा 10वें पार्ट का। टिप्पी और टिक्यू खींची गई है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू 2 टाइम कोण ओ पी क्यू। फिर सेक्शन डी आ जाता है आपके, सेक्शन डी में देखो निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, आराम से कर सकते हो। माध्यक भी पूछा जा सकता है, बहुलक या माध्यक दोनों में से एक पूछा जाएगा यार, तो आता आना चाहिए बस आपको, आराम से आता है यार सबको, बहुत आसान है। फिर 21वां प्रश्न ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो ये आपका चौथा पार्ट से आ गया द्विघात समीकरण से, ठीक है ना। और उसके बाद में
नीचे आ जाता है आपके 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में मैंने 3 लिख रखे हैं, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है 22वें प्रश्न में, देख लेना आप कौन कौन से हैं। एक तो ये है, आराम से कर सकते हो। एक ये वाला है, सिद्ध करने वाले सवाल हैं, 8वें चैप्टर से हैं। और एक ये आपके 3 हैं, ठीक है ना। तो मित्रों ये है आपका अर्धवार्षिक का पेपर। धन्यवाद।